अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हुए आज के योगाभ्यासों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। दोनों हाथों को एक हाथ आगे की तरफ आगे रख लेंगे। हथेलियों और घुटनों के बीच में स्पाइन जितना गैप हो। अब श्वास को भरते हुए हेड को ऊपर उठाएं और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे। इस क्रिया को लगभग 5 से 8 बार करनी है। ध्यान रखें, जब आप श्वास को भर रहे होंगे तो आपका हेड ऊपर उठना चाहिए और पीठ नीचे की तरफ धंसना चाहिए, और जब श्वास को बाहर निकालेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो, यानी कि पीठ ऊपर उठे और हेड नीचे की तरफ। अब अगला अभ्यास शुरू करते हैं। एक्सेल करते हुए बैठेंगे शशांक आसन में और इनहेल करते हुए जाएंगे कोबरा पोज में। ध्यान रखेंगे, जब आगे की तरफ जाएं तो हाथ को घसीटना नहीं है, बल्कि मुट्ठी को बंद करके सहजता से हाथ को आगे पीछे करें। और ये भी ध्यान रखें कि जब कोबरा पोज में जा रहे होंगे तो हाथ को पूरी तरह से सीधा ना करें, बल्कि दोनों एल्बोज को मोड़ करके चेस्ट के साइड में रखना है, ताकि आपके थोरैक्स पर, सर्वाइकल पर अच्छी तरह से खिंचाव पड़ सके। इस अभ्यास को भी 8 से 10 बार करेंगे। अगला अभ्यास एक्सेल करते हुए माउंटेन पोज और इनहेल करते हुए कोबरा पोज। एक्सेल करेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे तो माउंटेन पोज में जाएंगे और इनहेल करते हुए कोबरा पोज। इसमें भी ध्यान रखेंगे, जब आप माउंटेन पोज में जाएं तो एड़ी को उठा करके नहीं रखना है, बल्कि एड़ी को मैट से या फ्लोर से नीचे टच करके रखें। एंड शोल्डर पैलेट को अंदर की तरफ अच्छी तरह से सिंक करके रखेंगे, ताकि शोल्डर जॉइंट में भी ओपनिंग फील हो सके। अच्छी तरह से इस अभ्यास को करते रहेंगे। अगला अभ्यास, राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में आगे लाएं, नी को डाउन करें, पैर के पंजे फ्लैट। अब एक्सेल करते हुए पैर को स्ट्रेट करेंगे और एक बार मोड़ेंगे, स्ट्रेट करेंगे और मोड़ेंगे। पेट को, चेस्ट को थाई से टच रखने की कोशिश करें, ताकि आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स में, थाई मसल्स में, काफ मसल्स में अच्छी तरह से खिंचाव हो सके और आपके पैर के एक एक मांसपेशियों में एक प्रकार की तनाव आ सके। श्वास भर करके अब दोनों हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड एक्सेल करते हुए आगे की तरफ, जैसे पहले पैर को स्ट्रेट करें तो वैसे ही करेंगे। श्वास को भरेंगे, इसे कहते हैं मून पोज, चंद्रासन, और श्वास को बाहर निकालेंगे, लेग स्ट्रेट करेंगे एंड फॉरहेड को टच करने की भी कोशिश करें। इस अभ्यास में श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ। इसे भी लगभग 5 से 8 बार करेंगे अपने सहजतानुसार। ध्यान रखिए, जब भी अगर एक्सरसाइज करते समय अगर आपको रुकने की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर रुकें। ज़रूरी नहीं है कि लगातार करते रहेंगे, अपने सहजतानुसार करनी है। अगला, अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। लेफ्ट पैर को आगे की तरफ लाएंगे, सेम वैसे ही जैसे हम पहला अभ्यास कर रहे थे, पहला वाला, उसी को रिपीट करेंगे। पैर को स्ट्रेट करेंगे, श्वास बाहर निकालते हुए और घुटने को मोड़ करके श्वास को भरेंगे। इससे हिप जॉइंट की अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अभी हम जितने भी योगाभ्यास कर रहे हैं वो आगे आने वाले योगाभ्यासों की एक प्रकार की तैयारी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी के अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब फिर से वही अभ्यास को रिपीट करेंगे। श्वास भर करके हाथ को ऊपर की तरफ, फिर श्वास को बाहर निकाल करके फॉरहेड को पैर से टच करने की कोशिश करनी है। श्वास भर करके चंद्रासन, श्वास बाहर निकाल करके पैर को स्ट्रेट करके फॉरहेड को लेग से टच करनी है। इस अभ्यास को भी लगभग 5 से 8 बार करेंगे। ध्यान रखना है, जब आप पैर को स्ट्रेट करके अपने फॉरहेड को टच कर रहे होंगे तो पहला कोशिश आपका पेट और चेस्ट को थाई से टच करने का होना चाहिए, उसके बाद फॉरहेड को टच करें। अगला अभ्यास, पैर को आप पीछे की तरफ लेते जाएंगे, घुटनों को मोड़ करके पेट से टच करने की कोशिश कीजिएगा। अल्टरनेट वे में, एक बार लेफ्ट पैर से, एक बार राइट पैर से, एक बार लेफ्ट पैर से, एक बार राइट पैर से। श्वास की गति समान हो, जैसे हम प्राकृतिक रूप से श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, वैसे ही इसमें भी श्वास को बनाए रखें। हिप को डाउन करके प्लैंक में आएंगे, घुटने को मोड़ करके फिर शशांक आसन में आ जाएं। अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, अर्ध ताड़ासन।
और धीरे से हाथों को नीचे कर लीजिएगा। अब अगला अभ्यास हम लोग हैंड स्ट्रेचिंग का करेंगे, अर्ध ताड़ासन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, अच्छी तरह से कमर तक खिंचाव आना चाहिए। एंड एक्सहेल करते हुए सिर के नीचे श्वास भर करके ऊपर उठाना है एंड श्वास बाहर निकाल करके हाथों को नीचे करना है। ध्यान रखेंगे हाथ को जितना आप प्रेशर के साथ में बलपूर्वक ऊपर की तरफ खींच सकते हैं इंटरलॉक करके, उतना खींचने की कोशिश। हम वो साइकिल पोर्शन को एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों को आगे की तरफ झुकाएं, कान से टच रख करके, और श्वास भर करके ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास बाहर निकालेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, श्वास भर करके ऊपर की तरफ हाथ को सीधा रख करके खींचेंगे। श्वासों की लयबद्धता बना करके ही रखें। जब भी अगर चेस्ट में आपका एक्सपेंशन हो तो श्वास को भरें, और जब भी चेस्ट में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो, सिकुड़ाव हो, तो श्वास को बाहर निकालेंगे। यह एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। अब नेक्स्ट अभ्यास अर्ध ओष्ट्रासन और मंडूकासन, दोनों को एक साथ मिला करके करना है। पैर के पंजे को टक कर लीजिए, दोनों हाथों को हिल पे रख लेंगे। अब श्वास को भर करके हिप को ऊपर उठाएं, कमर को आगे की तरफ पुश करेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ करेंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को मुट्ठी के रूप में बांधिए, नाभि के बगल में रख करके सामने देखते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। फिर से श्वास भर करके पंजे को टक करके पीछे की तरफ झुकें, कमर को आगे पुश करें एंड एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। यह अभ्यास मंडूकासन मधुमेह के रोग में बहुत ही लाभदायक अभ्यास है, और अर्ध ओष्ट्रासन थायराइड की समस्याओं में बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। तो इन दोनों अभ्यासों को अगर हम एक साथ करते हैं तो दोनों तरह के रोगों में विशेष रूप से लाभदायक साबित होता है। इस अभ्यास को करते समय यह भी ध्यान रखें कि जब आप आगे की तरफ झुका रहे होंगे तो फॉरहेड को नीचे मैट पर टच करने की ज़रूरत ना है। हमेशा आगे की तरफ देख करके ही झुकें, जिससे कि आपका स्पाइन सीधा रह सके। अगर आप नीचे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो स्पाइन में हंट तैयार हो सकता है। अब अगला अभ्यास करेंगे, वज्रासन में ही बैठ जाएंगे। सहजता से दोनों हाथों को घुटनों पर ही रखें। अब एक दो बार पहले लंबी गहरी श्वास ले लीजिए। अगले अभ्यासों के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए। अब अगला हम लोग लेग की स्ट्रेचिंग करेंगे अच्छी तरह से, एक बार और करेंगे। इससे पहले भी हमने किया था, लेकिन एक बार और करेंगे ताकि हम और अगले अभ्यासों के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़िएगा, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके तलवे को आगे की तरफ खींचे एंड जस्ट ट्राई टू टच योर चिन और फॉरहेड विथ लेग। अगर नहीं टच हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना है। अब सेम प्रोसीजर को रिपीट करें राइट लेग से। राइट लेग को भी अपने तरफ खींचे, लेग को स्ट्रेट करके अपने तरफ लाएं और धीरे से डाउन कीजिएगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, एक बार लेफ्ट तरफ से, एक बार राइट तरफ से। जिनसे जितना हो सके उतना ही करें। ज़रूरी नहीं है कि पूरा टच ही हो जाए और पैर आपका चेस्ट की तरफ आ ही जाए। हाँ, ये अलग बात है कि जिनका अगर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उन्हें ये अभ्यास करने में थोड़ी कठिनाई होगी, बट उन्हें भी इस अभ्यास को करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों पैरों से अल्टरनेट वे में करना है, एक एक करके। काफ मसल और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, फ्लैक्सिबल बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। तो जिनसे जितना हो सके उतना इस अभ्यास को अपने क्षमता अनुसार करने की कोशिश कीजिएगा। अब दूसरे अभ्यासों के लिए अपने आप को तैयार कर लें। दोनों हाथों को श्वास भर के ऊपर खींचे और श्वास बाहर निकालते हुए आगे की तरफ हाथों को इंटरलॉक करके पैर के पंजे के बीच में हाथ तलवे को अपने तरफ खींचेंगे। फिर श्वास भर करके ऊपर की तरफ हाथों को लाएं एंड धीरे से हाथ को फिर नीचे ले आएंगे। फिर से श्वास को भरें, खींचें, फिर एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ जाएं। हाथों को इंटरलॉक करके पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। फिर इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, धीरे से हाथ को फिर डाउन कर लेंगे। फिर से श्वास को भरें, हाथ को ऊपर की तरफ खींचें, इंटरलॉक करके आगे की तरफ झुकेंगे,
पैर के तलवे को अपनी तरफ खींचे ताकि आपका कमर का पोर्शन आगे की तरफ खींच सके। इसी तरह से इस अभ्यास को रिपीट करना है 5 से 8 बार। अंतिम बार इस अभ्यास को करके इसे विराम देंगे और काउंटर पोज के रूप में पूर्वोत्तान का अभ्यास करेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं इसका नाम है पश्चिमोत्तान। अब पूर्वोत्तान करेंगे काउंटर पोज के रूप में। दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख लेंगे एंड श्वास को भर करके हिप को ऊपर उठाएं। ऊपर की तरफ देखेंगे, थोड़ा देर होल्ड करके रखें एंड धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे हिप को। अब कुछ ट्विस्टिंग का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लें, एक्सहेल करते हुए फॉरहेड को नीचे फ्लोर पर टच करने की कोशिश कीजिएगा। तो श्वास भर करके वापस आएंगे। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे, सेम वैसे ही। फॉरहेड को श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे फ्लोर से टच करने की कोशिश करनी है। और ध्यान रखें कि जब आप बॉडी को ट्विस्ट कर रहे होते हैं तो हिप को उठाना नहीं है, हिप आपका मैट से ही या तो फ्लोर से ही टच रहना चाहिए। हिप इसलिए नहीं उठाया जाता है ताकि अपर बॉडी पार्ट में अच्छी तरह से ट्विस्टिंग हो सके। अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन कर लेंगे। हाथों को पीछे की तरफ कर लें, गर्दन को सहजता से पीछे की तरफ ही डाउन कर लें, आइज को क्लोज कर लें। 2-3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए। अपने आप को फिर से अगले अभ्यास के लिए तैयार कीजिए। अगला अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दोनों तलवों को अच्छी तरह से कैच कर लीजिए। अब दोनों घुटनों को ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। जैसे पंछी अपने फर को ऊपर नीचे फैलाती है, वैसे ही आप अपने घुटनों को ऊपर नीचे फैलाएं। यह अभ्यास पेल्विस फ्लोर को मजबूती प्रदान करने में बहुत ही पावरफुल है। अब दोनों हाथों को नीचे ऊपर रख करके दबाएंगे, नीज को फ्लोर से टच कीजिएगा एंड एक्सहेल करते हुए घुटने को कंजॉइन करें, हक कीजिए दोनों पैरों को अच्छी तरह से और चेस्ट की तरफ दबाएं। श्वास को भर करके घुटनों को नीचे की तरफ दबाएंगे और श्वास को बाहर निकाल करके घुटनों को ऊपर की तरफ दबाएंगे, हक करके। इसी अभ्यास को लगभग आप 5 से 8 बार करेंगे। यह अभ्यास आपके न केवल हिप जॉइंट के स्टिफनेस को दूर करता है बल्कि हमारा यूरोजेनाइटल सिस्टम से संबंधित जो परेशानियां होती है उसको दूर भी करता है। इस अभ्यास को बड़ी सजगता के साथ में करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे करने का अभ्यास करें। अब अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला लीजिएगा, दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख लें। पहले पैर को शेक कर लीजिए अच्छी तरह से, दोनों पैरों को शेक कीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगले अभ्यास हम लोग कुछ लेट करके करते हैं। लेफ्ट करवट लेते हुए आराम से पीठ के बल लेट जाइएगा, अपने शरीर को व्यवस्थित कर लें। अगला अभ्यास जो हम लोग लेट करके करने वाले हैं उसका नाम है ब्रिज पोज। दोनों घुटनों को पहले मोड़ लें, हाथों को हिप के नीचे रख करके कमर को उठाएंगे और धीरे से हिप को डाउन करेंगे। श्वास को भर करके हिप ऊपर उठाएं, श्वास बाहर निकालते हुए हिप को डाउन करें। श्वास भरते हुए हिप को स्क्यूज भी करना है और उठाना है ऊपर, और श्वास बाहर निकालते हुए हिप को रिलैक्स करते हुए, ढीला करते हुए हिप को नीचे लाएं। यह अभ्यास बैक पेन के लिए बहुत ही पावरफुल है। अब नेक्स्ट अभ्यास नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को थाई के ऊपर में रख लेंगे और धीरे से श्वास भर करके दोनों पैर और सिर के साथ में चेस्ट को ऊपर उठाएं। एक्सहेल करते हुए फिर नीचे लाएंगे। श्वास को भरते हुए पैर, दोनों हाथ और चेस्ट के साथ हेड को ऊपर उठाएं और श्वास बाहर निकालते हुए नीचे। जितना ऊंचाई पर आपका पैर ऊपर उठे उतना ही ऊंचाई पर आपका सिर भी ऊपर उठना चाहिए। जस्ट लाइक द शेप ऑफ बोर्ड, जितना पीछे की तरफ उठा होता है उतना ही आगे की तरफ, वैसे ही इस अभ्यास में भी अपने बॉडी को बनानी होती है। यह अभ्यास पेट की चर्बी को, जो फैट डिपोजिशन होता है पेट के अराउंड, बेली फैट,
उसको रिड्यूस करने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल अभ्यास है। तो इस अभ्यास को नियमित रूप से ज़रूर, जिन्हें भी बेली फैट को रिड्यूस करना हो। अगला अभ्यास अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाना है और पैर के पंजे को छत की तरफ, ऊपर की तरफ पॉइंटेड करके रखना है और एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे लाएंगे। श्वास को भर करके दोनों पैर को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ उठाना है 90 डिग्री और धीरे से श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे ले चले आएंगे। दोनों हाथों को हिप के नीचे, कमर के नीचे अच्छी तरह से हथेलियों को रखें सपोर्ट देने के लिए, ताकि आप आसानी से दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठा सकें। पैर के पंजे छत की तरफ हो, नीचे भी जब लाएं तो पैर के पंजे बाहर की तरफ ही खिंची हुई हो। यह भी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर फैला लीजिए और दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे 90 डिग्री। अब पैर के पंजे को अंदर की तरफ यानी कि अपनी तरफ खींचे एंड टोज को दोनों हाथों से टच करेंगे। थोड़ी देर होल्ड रखेंगे एंड धीरे से हाथों को, पैरों को नीचे लाएंगे। जब नीचे लाएंगे तो दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर ही रखना है और ऊपर पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ मिला करके ही ऊपर की तरफ ले जाएं। पैर के पंजे का भी मूवमेंट पर ध्यान रखेंगे। जब पैर को ऊपर उठा रहे होंगे तो पैर के पंजे ऊपर की तरफ ही स्ट्रेच्ड हो और जब क्लोज कर लेंगे तो पैर के पंजे को अपने तरफ, अंदर की तरफ खींचेंगे, जैसे कि पैर के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों मांसपेशियों में खिंचाव हो सके। अब शरीर को अच्छी तरह से स्ट्रेच कीजिएगा। श्वास भर करके दोनों हाथों को, पैरों को खींचें, श्वास बाहर निकाल करके फिर ढीला छोड़ें। इस तरह से 3-4 बार इस क्रिया को करें, जिससे आपका शरीर नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए तैयार हो सके। अगला एक्सरसाइज हम लोग ट्विस्टिंग का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है सुप्त उद्राकर्षण। राइट पैर को उठा करके लेफ्ट घुटना के ऊपर रखें और राइट पैर से घुटना को नीचे की तरफ दबाएंगे राइट साइड और गर्दन को लेफ्ट तरफ। इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट करना। अब इसी प्रोसीजर को दूसरी तरफ से रिपीट करें। यह अभ्यास कमर के स्टिफनेस को दूर करने में, कमर दर्द जैसे समस्याओं से निजात दिलाने में यह अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। सोने से पहले इस अभ्यास को जरूर किया कीजिए, क्योंकि दिन भर के कार्य करने के पश्चात कमर के हिस्सों में जो एक तनाव, एक स्टिफनेस आ जाता है, जकड़न सा आ जाती है, उसे दूर करने में यह अभ्यास बहुत ही प्रभावकारी है। अभ्यास के साथ साथ श्वासों की लयबद्धता भी बनाए रखें। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करना है, इनहेल करके बीच में आना है, फिर एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट करना है। अगला अभ्यास, अब हम लोग अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। राइट पैर को मोड़िए, इंटरलॉक करके घुटनों को नीचे की तरफ दबाएं, सिर को उठा करके चिन को या नोज़ को या फॉरहेड को नी से टच करेंगे। एंड इनहेल करते हुए फिर लेग को स्ट्रेट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे दूसरे लेग से। दोनों हाथों से अच्छी तरह से घुटनों को चेस्ट की तरफ दबाएंगे और सिर को उठा करके फॉरहेड को नी से टच करना है। अब दोनों पैर एक साथ, दोनों पैरों को अच्छी तरह से हग करें और सेम उसी तरह से टच कीजिए नी से। ध्यान रखें, ये अभ्यास उन लोगों के लिए वर्जित है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से ग्रसित होते हैं। सेम प्रोसीजर को फिर से रिपीट करेंगे, पहले राइट लेग से, फिर लेफ्ट से, फिर दोनों पैर से। इसी प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करनी है। पवन मुक्तासन अभ्यास, पवन मुक्तासन के नाम से ही पता चल पा रहा है कि यह अपान वायु को निष्कासित करने का कार्य करता है। पेट में जो अशुद्ध वायु का जमाव होता है, इस योगाभ्यास के द्वारा उसे आसानी से निष्कासित किया जा सकता है। यह अभ्यास न केवल कमर के स्टीफनेस को दूर करता है, बल्कि बड़ी आंत से संबंधित रोग जैसे कब्ज इत्यादि में भी अत्यंत लाभकारी है। इसलिए इस अभ्यास को भी प्रतिदिन आप करें। लेट करके अभी हम जितने भी योगाभ्यास
आपको मैं करवा रहा हूँ उसे सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, खाना खाने के 2 से 3 घंटे के पश्चात। इन अभ्यासों से शरीर की थकावट दूर होती है और नींद अच्छी तरह से आ जाती है। अगला अभ्यास फिर से एक बार अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिएगा। हाथों को ऊपर की तरफ, पैरों को नीचे की तरफ अच्छी तरह से खींचें। श्वास भर करके पूरी बॉडी को खींचनी है और श्वास को बाहर निकालते हुए बॉडी को फिर ढीला छोड़ देना है। इस तरह से 3-4 बार करने के पश्चात अगला अभ्यास स्पाइनल रोलिंग का करेंगे, ऊपर नीचे। जिस तरह से अभी पवन मुक्तासन अभ्यास कर रहे थे, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके, वैसे ही इंटरलॉक करना है एंड ऊपर नीचे लुढ़कना है स्पाइन के अगेंस्ट। जिनसे जितना हो सके उतना ही इस अभ्यास को करें। इस अभ्यास से स्पाइन के एक एक वर्टिब्रा में मसाज हो जाता है और स्पाइनल नर्व भी एक्टिवेट हो जाती है। इन सारे अभ्यासों को करने के पश्चात अंतिम अभ्यास के रूप में ब्रीदिंग रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे। अब लंबी गहरी श्वास अंदर भरे, मुट्ठी को बंद करें, पूरे हाथ पैर की मांसपेशियों को टाइट करेंगे और मुंह से झटके से श्वास को बाहर निकालेंगे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, मुट्ठी को बंद कीजिए, हाथ पैर को पूरा टाइट करें। एक्सेल। फिर से लंबी गहरी श्वास, एक्सेल। अब शरीर को हिला डुला करके थोड़ी देर के लिए शवासन की स्थिति में अपनी बॉडी को पड़े रहने देंगे। आसनों की श्रृंखला पूर्ण करने के पश्चात अंतिम में शवासन का अभ्यास ज़रूर करें। इससे योगाभ्यास के कारण जो उत्पन्न थकावट होती है, शरीर में हल्की फुल्की जो दर्द होती है वो दूर हो जाता है और शरीर में एक शांतिपन, एक आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। श्वास की गति बिल्कुल धीमी रखें। अपने श्वासों की जो स्वाभाविक और नैसर्गिक स्थिति है उसका ख्याल करें। आते जाते श्वासों को पर्यवेक्षण करें। पूरी तरह से सजग और जागरूक बने रहें। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जैसे कि वो निर्जीव की स्थिति में यूं ही पड़ा हुआ है। ना कोई हलचल, ना किसी प्रकार की क्रिया। अब धीरे से एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा रख करके हथेलियों को इंटरलॉक कीजिएगा। श्वास भर करके पूरी बॉडी को खींचे अच्छी तरह से, सुप्त ताड़ासन, और फिर ढीला करके बॉडी को छोड़ देंगे। लेफ्ट करवट लेते हुए हथेली के सपोर्ट लेकर के उठ करके बैठ जाएंगे। सहज अवस्था में बैठना है, सुखपूर्वक, जिसमें भी आप आसानी से थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। चाहे सुखासन में बैठे, चाहे अर्ध पद्मासन में, चाहे पूर्ण पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप बैठ जाएंगे। शरीर को पूरी तरह से व्यवस्थित करके स्थिर बना लें। अब दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे। दाहिना हथेली को ऊपर रखिए, बायां हथेली को नीचे। अब कुछ ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे जिसे हम थोरेसिक ब्रीदिंग कहते हैं। थोरेसिक ब्रीदिंग में धीरे धीरे श्वास को भरना है और वक्षस्थल को पूरी तरह से फुलाएं। थोड़ी देर के लिए श्वास को अंदर ही रोकें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। इसी क्रिया को रिपीट करना है। श्वास भरते हुए वक्षस्थल को पूरी तरह से फुलाएं और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। श्वास के प्रत्येक क्षण के प्रति सजग, जागरूक, पूर्ण चैतन्य बने रहें। यावत् बद्धे मरुद्देहे तावत् जीवन मुच्यते, मरणम तस् निष्क्रांते ततो वायुम निरोधेत। प्रत्येक श्वसन के साथ एक नया जन्म और प्रत्येक प्रश्वसन के साथ एक नई मृत्यु घटित होती है। इसलिए मृत्यु पर नियंत्रण करने के लिए श्वसन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। श्वासों की गति
स्थिति, प्रकृति, इन तीनों के प्रति पूरी तरह से सजग बने रहें। अब ओमकार का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें, लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखें। दोनों हथेलियों को अब आपस में तेजी से घर्षण करें। हथेली जब गर्म हो जाए तो हल्के हाथों से अपने चेहरे को मसाज करेंगे। चेहरे के बाद फिर से दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें। फिर गर्दन के चारों तरफ हल्का हल्का मसाज दें। फिर से दोनों हथेलियों को घर्षण करें। फिर कमर के परितः, कमर के चारों तरफ हल्की हल्की सूखा मसाज दें। अब अंतिम रूप से दोनों हथेलियों को घर्षण करके आँखों को हथेलियों के बीच में ही ओपन कर लें। ओम शांति।